Good morning, student. So now we are going to discuss the coming of modern agriculture in England, the time of open fields and commons. Over the late 18th and early 19th centuries, the English countryside changed dramatically. जो लेट 18 और अर्ली 19 सेंचुरी में कंट्री साइड जो इंग्लिश के थे वो चेंज हो रहे थे. इंग्लैंड के कंट्री साइड जो थे यानी विलेजेस वो चेंज हो रहे थे. बिफोर द टाइम दिस टाइम इन लार्ज पार्ट ऑफ इंग्लैंड द कंट्री साइड वॉज ओपन. इससे पहले जो लार्ज एरिया था इंग्लैंड का वो ओपन था. विलेजेस के लार्ज पार्ट जो थे वो ओपन एरिया तक खुले हुए एरिया थे. इट वॉज नॉट पार्टीशन इंटू एनक्लोज लैंड्स प्राइवेटली ऑन बाय लैंडलॉर्ड. जो लैंडलॉर्ड प्राइवेटली ऑन करते थे लैंड को, उन्होंने उस टाइम इन्होंने कोई भी डिवीज़न नहीं कर रखा था, कोई भी पार्टीशन नहीं कर रखा था और कोई भी एनक्लोज्ड लैंड मतलब कोई भी लैंड को बंद नहीं किया था. Peasants cultivated on strip of land around the village they lived in. जो पीजेंट थे छोटे से लैंड पे कल्टीवेशन करना, क्रॉप्स उगाना और अपनी जीवन शैली को गुजारना. ठीक है, तो ये जो विलेजेस थे वो रहते थे उसी विलेज में और उसी एरिया में छोटे से लैंड पे वो क्रॉप उगाते थे और कल्टीवेशन करते थे. ठीक है. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एट द पब्लिक मीटिंग, हर साल के शुरुआत में जो पब्लिक मीटिंग होती थी, ईच विलेजर वॉज एलोकेटेड अ नंबर ऑफ स्ट्रीप टू कल्टिवेट. हर किसी विलेजर को लैंड स्ट्रीप दिया जाता था ताकि वो उस पर क्रॉप उगा सके, एग्रीकल्चर कर सके. यूजुअली दिस स्ट्रीप वर वेरिंग क्वालिटी. ये जो इनको लैंड और स्ट्रीप प्रोवाइड किया जाता था वो वैरायटी क्वालिटी से वेरी करता था और लोकेशन भी इनको दूसरी जगह दी जाती थी. जो प्लेसेस उनको जो लैंड प्रोवाइड किया जाता था एग्रीकल्चर करने के लिए वो क्वालिटी से, लोकेशन से बहुत ही वेरी करता था. ये नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, ये ईच अदर पास में नहीं होते थे, दूर दूर हुआ करते थे. The effort was to ensure that everyone had a mix of good and bad land. ये एफर्ट लगाया जाता था कि जो भी हम लैंड एलोकेटेड कर रहे हैं, हम जो लैंड दे रहे हैं एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन करने के लिए, वो मिक्स ऑफ गुड और बैड लैंड का हो. बियॉन्ड दिस स्ट्रीप ऑफ कल्टीवेशन बाय द कॉमन लैंड पे जो छोटे से पार्ट पे कल्टीवेशन किया जाए. ऑल विलेजर्स हैड एक्सेस टू द कॉमन. जो जितने भी विलेजर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए कॉमन दिया जाए, एक समानता सबको मिले. देयर दे पास्टर देयर काउज एंड ग्रेज देयर शिप, कलेक्टेड फ्यूल वुड फॉर द फायर, बेरीज एंड फ्रूट्स फॉर फूड. यहाँ जो लोग थे, पीजेंट लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, उनको आज़ादी थी कि अपने जो काउज़ है, उनके जो एनिमल्स है, शिप्स वगैरह है, उनको वो आसानी से चराने के लिए ले जाए और वहाँ से वो लकड़ी उठा के लाए, आग जलाए और उससे खाना पकाए. ठीक है, और वो जाके फ्रूट्स भी अपने खाने के लिए ला सकते हैं. ठीक है. They fished in the river and ponds, hunted rabbit in common forest. जो कॉमन फॉरेस्ट होते थे वहाँ जाके वो रैबिट का शिकार करते थे और रिवर में जाके वो आसानी से फ़िश का शिकार करके लेकर आते थे. फ़िश, उनको ये सब चीज़ें की सुविधा थी. क्या क्या सुविधा थी कि वो अपने जानवरों को ग्रेज कर सकते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ उठा सकते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं खाने के लिए, फिशिंग कर सकते हैं, रैबिट आसानी से वो हंट करके ला सकते हैं फॉरेस्ट में से. मतलब वो फुल आज़ादी था, कोई रोक टोक नहीं थी, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी वो ला सकते हैं और अपने लाइवलीहुड को आसानी से जी सकते हैं. द कॉमन लैंड वॉज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ये जो लैंड था ये कॉमन सोर्स था ज़िंदगी गुजारने के लिए.
supplement their merge income, sustain their cattle and help them tide over bad times when crops failed. जब जो उत्पादन वो कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर जब उनका फेल हो जाता था, तो यही सारी चीज़ें उनको मदद करती थी उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए, और वो उनसे उससे इनकम भी कमा लेते थे, कुछ पैसे कमा लेते थे, उनके कैटल जो थे वो भी सर्वाइव कर लेते थे, और उनके जो बुरे वक्त में ये क्रॉप उनकी इनका जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करता था. इन सब पार्ट ऑफ इंग्लैंड, कुछ पार्ट ऑफ इंग्लैंड में दिस इकोनॉमी ऑफ ओपन fields and common lands that started changing from about the 16th century. लेकिन जो ये कॉमन फील्ड और कॉमन लैंड थे वो 16th सेंचुरी में इसमें कुछ चेंजेस आने लगे, इसकी इकोनॉमी में भी चेंजेस आने लगे. व्हेन द प्राइस ऑफ वूल वेंट अप इन द ओल्ड मार्केट इन द 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी में मार्केट में वूल का भाव जो था वो बहुत ही हाई साइड में चला गया था, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे थे इस कॉमन लैंड में और फील्ड में. रिच फार्मर वांटेड टू एक्सपेंड वूल प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट. जो रिच फार्मर थे वो चाहते थे कि वूल का प्रोडक्शन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते. दे वर ईगर टू इम्प्रूव देयर शीप ब्रीड्स एंड एंश्योर गुड फीड फॉर देम. वो उत्साहित थे, इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे अपने शीप, जो उनकी जो शीप थी उसकी उस ब्रीड में, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए, उनको फीड करा जाए. दे वर कीन ऑन कंट्रोलिंग लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू अलाउ इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग. उन्होंने क्या किया, जो लैंड एलोकेटेड किया गया था उसमें उन्होंने ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिया और उस एरिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ब्रीडिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सके. सो दे बिगेन डिवाइडिंग एंड एनक्लोजिंग द कॉमन लैंड और बिल्डिंग हेजेस अराउंड देयर होल्डिंग टू सेपरेट देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. जो खुले हुए लैंड थे, फील्ड थे, जहाँ पे आसानी से पीजेंट जाके अपना कुछ भी कभी भी जाके वो कलेक्ट करके ला सकते थे, वो अब वो बंद हो गया था, क्योंकि वो जो रिच फार्मर थे उन्होंने क्या किया था, ब्लॉक करना, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था अपने कॉमन लैंड को. ठीक है, ताकि अदर जो विलेजर्स है और पीजेंट है वो अंदर अपने ना आ सके, और सेपरेट कर दिया था अपने लैंड को. दे आउट विलेजर्स हु हैड स्मॉल कॉटेज ऑन दी कॉमन्स. जो विलेजर जिनके पास कॉमन कॉटेज थे वो ना आ सके. एंड दे प्रिवेंटेड द पुअर फ्रॉम एंटरिंग एंड द क्लोज फील्ड. जो पुअर लोग थे, जो पीजेंट थे, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. उन लोगों की जो कॉमन जो नीड थी वो अब यहाँ से बंद हो गई थी. ठीक है. To the middle of the 18th century, the enclosure movement proceed very slowly. मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी के मिड में ये जो प्रोसेस था ये बहुत स्लोली चल रहा था. कौन सा प्रोसेस? डिवाइड करने का और ब्लॉक करने का लैंड को. ठीक है. द अर्ली एनक्लोजर वर यूजुअली क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड. जो ये एनक्लोजर सिस्टम और पार्टीशन का सिस्टम जो था ये कौन कर रहा था? हर इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड कर रहा था. जैसे मान लो कि आपको अगर ये लैंड एरिया आपको एलोकेटेड कर दिया गया है तो आप इसको कंट्रोल कर रहे हो और आपकी इसकी रखवाली कर रहे हो, और इसको आप छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हो, और रास्ता आने का और जाने का दोनों आपने बंद कर रखे हैं. ये इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड कर रहे थे. दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट और द चर्च. कोई भी स्टेट या चर्च इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था या ऑर्डर नहीं मिले थे ऊपर से. आफ्टर द मिड 18th सेंचुरी के बाद द एनक्लोजर मूवमेंट जो था वो कंट्री साइड से फैलने लगा थ्रू, मतलब विलेजेस जो था बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने लगा. चेंजेस द इंग्लिश लैंडस्केप फॉर एवर के लिए इस सिस्टम को चेंज कर दिया था. बिटवीन 1750 से 1850 तक 6 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड वॉज एनक्लोज्ड.
1750 से 1850 तक 6 मिलियन एकड़ लैंड जो थी वो बंद हो गई थी, एनक्लोज्ड हो गई थी। इसमें कोई कॉमन फार्मर या कोई पुअर पर्सन या पीजेंट अंदर जाके अपना जो सरवाइव कर रहा था, जिस पे डिपेंड करता था छोटी छोटी चीज़ों पे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। ब्लॉकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा फैल गया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर वॉच दिस प्रोसेस फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो दूर से इस सिस्टम को नहीं देख सकते थे और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इट पास्ड 4,000 एक्ट्स लीगलाइजिंग दिस एनक्लोजर। जो 4,000 एक्ट से इस प्रोसेस को लीगलाइजिंग कर दिया गया था।